चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो वस्तु ए और बी क्रम से 10% और 15% के लाभ पर बेची जाती है। यदि प्राप्त लाभ की राशि समान है तो ए और बी का लागत मूल्य क्या हो सकता है। यानी एग्जामिनर ने कहा दो वस्तुएं ए और बी, एक को 10% पे एक को 15% के लाभ पे बेचते हैं और दोनों का जो लाभ का रेशियो है वो बराबर होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार लाभ का रेशियो कैसे बराबर हो सकता है, एक को 10 पे एक पे 15 है, तो भैया एक का अमाउंट बड़ा होगा और एक का अमाउंट छोटा होगा, तो दोनों का कहीं ना कहीं वो बराबर होगा, मतलब प्रॉफिट बराबर होगा। तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। दो तरीके, एक तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, एक ऑप्शन की मदद से सोल्व कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए कि एक का आप 10% निकाल दीजिए, इसका 10% निकालेंगे यानी कि 1/10 यानी कि कितना आ गया 100। इसका 15% निकालेंगे यानी कि 115 यानी कि 15 15 225, ये बराबर है ही नहीं, हो नहीं सकता। इसका निकालेंगे आपका 10% तो ये 5000 आएगा, इसका निकालेंगे 15% तो 15 दूनी 30 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका निकालेंगे 10% तो ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आपका 300। इसका 15% निकालेंगे तो 15 बटे में आपका कितना आ जाएगा 100, तो ये क्या 15 दूनी 300, यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो मुझे इससे पता लग गया। ऑप्शन की मदद से अगर करना पड़े तो मैं इस तरह से इसका आंसर निकाल सकता हूँ। इसका एक तरीका और है, भैया मुझे पता है प्रॉफिट बराबर दे रखा है, तो प्रॉफिट बराबर दे रखा है तो इनका रेशियो मेरे पास में सेम होना चाहिए। ये कितना 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, जिसका 2 और 3 का रेशियो बनेगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मुझे डायरेक्ट करने पड़ेंगे। इसको इससे सॉल्व किया इन दोनों को तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 बिल्कुल बन रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है। तो इससे मैंने इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया तो ये बी ये से गया, ये से गया, यानी 5:2 आ गया, तो ये हो नहीं सकता इसका आपका। इन दोनों को देखा ये 3:2 आ रहा भाई, ये भी हो सकता है। इन दोनों को देखा तो ये 5:3, ये नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन ए और सी इस क्वेश्चन में से करेक्ट हो सकता है। अगर अलग होता तो मेरा डायरेक्ट आंसर आता। अब तो मुझे फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, या तो वही तरीका सेम कि इसका परसेंटेज निकाल कर बराबर कर लीजिए, और नहीं तो फिर सिंपल सी बात है ए की जो वैल्यू दे रखी है उस पर कितना परसेंट, 10% का प्रॉफिट है एग्जामिनर ने कहा, बराबर में बी पे कितना 15% का प्रॉफिट है और एग्जामिनर ने कहा ये दोनों बराबर है, तो आमने सामने की वैल्यू कट जाती है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी ये ए बाय में बी हो गया। तो ए के लिए 3 रुपए आएगा, बी के लिए कितना आएगा आपका 2 रुपए आएगा, यानी कि 3:2। अगर इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए की जो वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास में 3000 होनी चाहिए, और बी को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास में 2000 होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।